घर में चाहे वो लोटे का कलश बनाकर ही क्यों ना रखें, लेकिन कलश भगवान के संरक्षण में ही कोई पूजा कार्य प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है भारतीय संस्कृति की कि कलश में सभी देव शक्तियां एक साथ विद्यमान रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 16 मातृकाएं, सप्त सागर, सभी 33 कोटि देवी देवता कलश में विद्यमान रहते हैं। और जब कलश की स्थापना कर ली गई तो ये मान्यता प्रगाढ़ हो जाती है कि सभी देव शक्तियां यहाँ विद्यमान है। फिर उनके संरक्षण में हम कोई भी धार्मिक कार्य, कोई यज्ञ अनुष्ठान, कोई कथा आदि करते हैं। और यहाँ भी जो 51 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, उसके पूर्व में ही मंगल कलश की स्थापना देव शक्तियों के रूप में होने जा रही है। कलश 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व इसमें विद्यमान है। ये दुनिया 5 तत्वों से बनी है। हम आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। और कलश में भी 5 तत्व विद्यमान है। कलश मिट्टी का होता है, जड़ तत्व, पृथ्वी तत्व। कलश में आधा जल भरा जाता है, कभी भी पूरा जल नहीं भरा जाता है। ध्यान रखना कि कभी कलश में जल डालें तो नहीं कि पूरा भर जाए, पूरा कभी नहीं भरा जाता, आधा हमेशा भरा जाता है। वरुण तत्व, जल तत्व। और आधा जो खाली रहता है उसमें 2 तत्व विद्यमान रहते हैं, आकाश तत्व और वायु तत्व। ऊपर दीपक रखा जाता है जो अग्नि तत्व है। इस तरह 5 तत्व से भरा पूरा ये कलश, जिसमें सभी देव शक्तियां विद्यमान रहती हैं, जब उसकी स्थापना हो जाती है तो सारे देवता वहां विराजमान होते हैं और उनके संरक्षण में हम ये कोई धार्मिक आयोजन करते हैं। कलश यात्रा का मतलब होता है कि लोगों को शुभ के दर्शन कराना, लोगों को शुभ शकुन के दर्शन कराना। भरा हुआ कलश शुभ शकुन का प्रतीक है। आप कहीं घर से निकल रहे हो, जा रहे हो और आपको भरा हुआ कलश दर्शन हो जाए, तो भरा हुआ कलश दर्शन हो जाए तो ये समझना चाहिए कि वो दिन आपका बड़ा अच्छा है, उस दिन का शगुन आपका बन गया। कभी कभी घर से निकलते हैं, कोई खाली बाल्टी दिखा दिया तो लगता है अरे दिमाग खराब हो गया, हमारा शगुन खराब हो गया, खाली बाल्टी, छूछ बाल्टी दिखा दिया। तो ऐसे ही अगर हम भरा, इसीलिए हमारे घरों में परंपरा थी कि पूजा स्थली होती थी और पूजा स्थली पर हमेशा कलश विद्यमान रहता था। और घर से कहीं जाना है तो पूजा स्थली पर गए, प्रणाम किया, कलश का दर्शन किया और उसके बाद हम बाहर जाते थे। तो कहते हैं कलश का दर्शन कर लेने से उसका आशीर्वाद देव शक्तियों का मिल जाता है, फिर हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आवाज कलश यात्रा आप नगर के जिन जिन गलियों में होकर के निकली और कितने लोगों ने आज कलश का दर्शन किया होगा, और जिन जिन लोगों ने आज कलश का दर्शन किया है उनका आज का दिन बड़ा शुभ है, उनका आज का सौभाग्य है। तो लोगों को सुख सौभाग्य के दर्शन कराना, सुख सौभाग्य प्रदान करना, यह मंगल कलश यात्रा का उद्देश्य रहता है। ये कलश यात्रा बड़ी पौराणिक वैदिक काल की परंपरा है। कलश हमारी माताएं बहनें अपने सिर पर रख करके चलती हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि भाई लोग कलश लेकर चलते हैं, बहनें लेकर चलते हैं। हमेशा बहनें, भाई लोग ग्रंथ लेकर चलते हैं, झंडा बहनें लेकर चलते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन कलश को केवल बहनें लेकर चलती हैं। क्यों? इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि बहनें, कलश शक्ति का प्रतीक है, सारी शक्तियां विद्यमान हैं और बहनें शक्ति स्वरूपा कही गई। बहनों के अंदर धारण करने की, देवत्व को धारण करने की क्षमता पुरुषों के अपेक्षा अधिक है। जो धारण क्षमता है, देवत्व धारण करने की क्षमता, देवत्व के गुण पुरुषों की अपेक्षा बहनों में अधिक होते हैं। इसलिए हमेशा बहनें इसे धारण करती हैं, बहनें धारण करती हैं। इसलिए बहनों को देवी कहा जाता है। नाम के आगे देवी लिखा जाता है। सरस्वती देवी, कौशल्या देवी, विमला देवी, उर्मिला देवी लिखा जाता है। भाइयों के आगे देवता नहीं लिखा जाता। प्रभाशंकर देवता, भले वो देवता हो लेकिन लिखा नहीं जाता। तो बहनों के नाम के आगे, क्योंकि वो देवी स्वरूपा है। दैवी गुण क्या है? दैवी गुण है प्यार, ममता, करुणा, दया, क्षमा, उत्साह, सौजन्य, पराक्रम। ये जो दैवी गुण है वो बहनों के अंदर अधिक है। इसलिए दैवी तत्व से भरा हुआ ये कलश केवल बहनें ही धारण करती हैं, और इसलिए भी धारण करती हैं। आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक बार देवता राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्नों में एक अमृत कुंभ निकला था, अमृत कलश। और जब अमृत कुंभ निकला तो देवता राक्षसों में पीने में झगड़ा होने लगा। राक्षसों ने कहा हमने भी साथ ही मेहनत किया है, जो निकले उसका आधा बंटवारा होना चाहिए। भगवान ने सोचा अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया, अमर हो गए, तो बड़ा उत्पात मचाएंगे,
वैसे ही कम बात नहीं मचा रहे हैं और अमृत पी के अमर हो गए। एक ही देवता ने खाली वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं ना मनुष्यों से मरूं, ना पशुओं से मरूं, ना जानवर से मरूं, न दिन में न रात में, तो सारी दुनिया पर तबाही मचा दिया था। भगवान को आना पड़ा, नरसिंह रूप धर के मारना पड़ा। तो भगवान ने सोचा अमृत पी करके अमर हो जाएंगे तो बड़ा उत्पादन, अब क्या किया जाए। और बात भी सही थी, संधि हुई थी कि दोनों मिलकर हम मंथन करेंगे, जो निकलेगा उसका आधा बंटवारा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान विष्णु क्या किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री कि जिसको कोई भी देखते हुए मोहित हो जाए, इसलिए उस सुंदर स्त्री का नाम क्या पड़ा, मोहिनी। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक अवतार मोहिनी का रूप धारण किया। अब उस अमृत कलश को, इसको अमृत कलश भी बोलते हैं, अमृत कुंभ, कलश को अमृत कुंभ भी बोला जाता है। तो उस अमृत कुंभ को उन्होंने सिर पर रख करके डांस करने लगे। एक लाइन में देवता खड़े थे, एक लाइन में राक्षस खड़े थे। कहते हैं उसी समुद्र मंथन से वारुणी भी निकली थी। एक वारुणी का कलश निकला, एक जहर का कलश निकला। सबसे पहले जहर का कलश निकला तो देवता राक्षसों ने सब दूर बनाने लगे कि इसको नहीं चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ सामने आए और उसको पीकर कंठ में धारण किया, समस्या का समाधान किया। तो उसी से वारुणी का भी कलश निकला, दारू का, और उसी अमृत निकला। तो वारुणी का भी कलश रखा था, अमृत का भी रखा था। भगवान मोहिनी का रूप रख के उनके रूप को देखते लोग मोहित हो गए। और भगवान कब कलश बदल देते थे पता नहीं चलता था। देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को वारुणी पिला दिया। एक राक्षस, उसने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उसने फट से देवता का रूप बनाया, पीले कपड़े पहने, मुकुट मुकुट लगा करके, और देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया। और भगवान ने उसके भी अंजलि में अमृत डाल दिया, उसने पी भी लिया। तब तक भगवान को पता चल गया तो राक्षस, तो उन्होंने चक्र सुदर्शन से उसकी गर्दन अलग कर दी, लेकिन वो अमृत की बूंदें उसके अंदर चली गई। तो ना उसका लुंड मरा ना मुंड मरा, अमर हो गया। जानते हो उस राक्षस का क्या नाम, राहु केतु। दो भागों बट गया तो उसके दो नाम हो गए, राहु और केतु। आज भी जिसकी कुंडली में जाता है उठा पटक में जाता, और सारे अगर राक्षस अमर हो गए होते तो कितना परेशान करते। तो चूंकि भगवान ने स्त्री का रूप धारण करके उस अमृत कुंभ को अपने सिर पे रखा जाता है, इसलिए जब मंगल कलश लेकर चलते हैं तो कहाँ रखते हैं, कंधे पे कि कमर पे। कई बहनें थक जाती हैं, कमर पे रख के चल देती, नहीं, सिर पे रखा जाता है। भगवान विष्णु ने अपने सिर पे रखा था। तो तब से ये है कि सिर पे बहनें धारण करके कलश को लेकर चलती हैं। और एक और परंपरा है, उसी समुद्र मंथन